हम लोग कोर्ट मैरिज लखनऊ में किए और वहाँ से हम दिल्ली शिफ्ट हो गए। जब तक मेरे पति को इंसाफ नहीं मिलेगा मैं नहीं उतारूंगी। मेरे पति को धोखे से मारा गया और आपको लग रहा है कि छोटी बात है कि मैं शादी करूँगी। यहाँ मेरे पति मरे, मैं अपने बच्चे को पालूंगी, मैं किसी और से रिश्ता नहीं बनाने वाली हूँ अपना। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के देवरिया नरसंहार मामले से एक तरफ पूरा देश सहमा हुआ है तो दूसरी तरफ बिहार के छपरा जिले के चफरेटी गांव के रहने वाले सूरज गिरी की प्रेम प्रसंग मामले में हत्या कर दी जाती है। सबसे बड़ा सवाल कि इस देश में हो क्या रहा है। जब देखा गया कि देवरिया वाले मामले में एक तरफ प्रेमचंद यादव की जब हत्या की जाती है तो दूसरी तरफ गुस्साए लोगों ने सत्य प्रकाश दुबे के पूरे परिवार को ही यानी कि लगभग 6 परिवार को खत्म कर दिया। देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने प्रेमचंद यादव के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी तो कर ही दी थी, लेकिन जब बिहार की हम चर्चा सुने तो हमने सोचा कि क्यों ना हम आपको इसके बारे में जरूर बताएं। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग का मामला लगभग 3 साल पुराना था। सूरज गिरी नाम का लड़का अंजलि नाम की लड़की से 3 साल पहले से प्यार करता था और दोनों भाग करके लखनऊ में शादी कर लेते हैं और फिर दिल्ली में शिफ्ट हो जाते हैं। बहुत साल हो गए हम लोगों को प्यार करते हुए, 3 साल हो गया है। अपने पति के साथ दिल्ली रहती थी। हम लोग कोर्ट मैरिज लखनऊ में किए और वहाँ से हम दिल्ली शिफ्ट हो गए। धीरे धीरे मामला इस कदर पहुंचता है कि अंजलि के परिवार को पता चलता है कि सूरज नाम का लड़का ही मेरी बेटी को लेकर भाग गया है। तो धीरे धीरे परिवार का पता चलते ही ये लड़ाइयाँ झगड़ा शुरू हो जाती है। उनके भाई, उनके मम्मी पापा यहाँ पे आते थे इस घर पे तो वो लोग तलवार लेके हमला करने लगते थे, सभी तलवार। लेकिन आपको पहले बता दें कि सूरज गिरी का परिवार भी दिल्ली में रहता था। जब भी दिल्ली से घर आते थे डंडा और तलवार लेकर के सूरज गिरी के घर पर पहुंच जाते और मारपीट करने की धमकी देते। धीरे धीरे मामला बहुत बड़ा होता गया। सूरज और अंजलि का प्यार इतना बढ़ गया कि अंजलि के पेट में 7 महीने का बच्चा भी पल रहा है। लेकिन क्या पता था कि सूरज एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। बता दें दोस्तों कि जब सूरज छपरा गया था, छपरा से जब अपने 4 व्हीलर गाड़ी से जब घर की तरफ वापस आ रहा था तो झाड़ी में छिपे कुछ लोगों ने सूरज गिरी की हत्या कर दी। अंजलि को जब पता चला तो ना ही उसे सिंदूर मिटाया और ना ही अपना मंगलसूत्र फेंका, ना ही अपनी चूड़ियां फोड़ी। वो बार बार कह रही है कि जब तक मेरे पति सूरज गिरी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक अपना मंगलसूत्र नहीं उतारेंगे। तक मेरे पति को इंसाफ नहीं मिलेगा मैं नहीं उतारूंगी। मेरे पति को धोखे से मारा गया है। मुझे न्याय चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, तभी मैं अपने पति को कुछ भी करूंगी। मेरे पति छपरा से आ रहे, वो सब आ रहे थे रास्ते में, उनको घेर के मारा गया। सब झाड़ी में छुपे हुए थे पहले से, उनको आता देख के वो मारा है। मेरे जो बड़े पापा है वो, उनकी जो 2 बीबियाँ थी वो, उनका वो बेटे, उसके बाद मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे 2 भाई, यहाँ तक कि जो मेरी बुआ है उनके 3 लड़के आए थे वो भी मारे थे। और जो मेरे पति उनके अपने चाचा भी उसमें शामिल थे और उनका लड़का, वो भी मिल के मारे सब। बड़ा सवाल। आए दिन देश में इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आखिर ये मामला प्रेम प्रसंग का है तो हत्या क्यों की जाती है। आपको पता होगा कि बिहार में एक समय पहले आरती और छोटू की भी घटना घटी थी कि छोटू और आरती का इस तरह से मामला बहुत बड़ा हो गया कि आरती छोटू के परिवार में रहने लगी। ठीक उसी तरह अंजलि भी अपने ससुराल में रह रही है और बार बार आरोप लगा रही है कि मेरे परिवार वालों ने यानी कि अंजलि के माँ बाप भाई जो भी लोग हैं उन लोगों ने मिल करके सूरज की हत्या करी है। फिलहाल अंजलि अपने ससुराल में है, बार बार गुहार कर रही है कि वहां के सरकार, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, ये लोग उनको फांसी के फंदे तक पहुंचाएं, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। अपने मर्जी से शादी की है हम दोनों ने, कोई हमने जोर जबरदस्ती में किसी की शादी आके नहीं किए हैं। मेरे पति मरे और आपको लग रहा है कि छोटी बात है कि मैं शादी करूँगी। यहाँ मेरे पति मरे, मैं अपने बच्चे को पालूंगी, मैं किसी और से रिश्ता नहीं बनाने वाली हूँ अपना। यही तक आपको बताना चाहूँगा कि अंजलि फिलहाल बार बार गुहार कर रही है कि मुझे न्याय मिले। उसका वीडियो भी क्लिप में दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।